जंगल के बीचों बीच गोरी कव्वी और कालू कव्वे का होटल था, मगर गोरी कव्वी का बनाया हुआ खाना कोई भी पसंद नहीं करता था। छी छी, ऐसा बेस्वाद खाना, इससे अच्छा मैं किसी पेड़ के पत्ते ही खा लेता। एकदम बेस्वाद खाना है ये। अपनी शक्ल देखो, मोटी चोंच वाले गंदे तोते, खाना है तो खाओ वरना भाग जाओ यहाँ से। अगर ऐसे ही ग्राहकों के साथ करोगी तो ठेंगा मिलेगा तुम्हें। फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। गोरी सुबह से बैठे हुए हैं, एक मिट्ठू ही आया था और वो भी बिना खाना खाए ही चला गया। कालू, मेरे पास एक उपाय है, हम चिड़िया को होटल पर खाना बनाने के लिए रख लेते हैं। रानू चिड़िया बड़े मजे मजे के खाने बनाती है। हाँ हाँ गोरी, तुम अभी जाओ और चिड़िया से बात करो। फिर गोरी कव्वी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने सोचा है तुम मेरे पास होटल पर काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। रानू चिड़िया के पास भी उन दिनों कोई काम नहीं था, इसलिए चिड़िया मान जाती है। गोरी बहन, बात तो आपकी ठीक है, मगर आप मुझे कितनी तनख्वाह दोगी? चिड़िया, ये तो काम चलने की बात है, अगर काम अच्छा चला तो मैं 2-4 पैसे तुम्हें ज्यादा ही दूंगी। ठीक है गोरी बहन, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। दूसरे दिन रानू चिड़िया गोरी कव्वी के होटल पर काम करने चली जाती है। चिड़िया खाना तैयार करती है। आज रानू चिड़िया ने गोरी के होटल पर दाल और चावल बनाए थे। गोरी बहन, खाना तैयार है, आप देखना, जो पक्षी भी हमारे दाल चावल एक बार खाएगा वो अपने पंख चाटता रह जाएगा। चिड़िया, अगर काम अच्छा चल गया तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दिया करूँगी। तभी वहाँ चाचा भोला आ जाता है। कव्वी, मुझे एक प्लेट दाल चावल तो दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपको गरम गरम प्लेट दाल चावल देती हूँ। ऐसे चावल आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। फिर रानू चिड़िया दाल चावल की एक प्लेट लगाती है और गोरी कव्वी चाचा भोला को देती है। गोरी कव्वी, आज पहली बार तुम्हारे होटल पर खाना बहुत स्वादिष्ट है। जादू जादू है इस खाने में। मैं दूसरे सब पक्षियों को भी बताऊंगा, पूरे जंगल में ऐसे दाल चावल किसी के पास नहीं हैं। फिर क्या था, शाम होने से पहले पहले गोरी कव्वी के सारे दाल चावल बिक जाते हैं। शाम होने ही वाली थी। रानू चिड़िया बर्तन धो रही थी। तभी रानू चिड़िया के हाथ से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। पीछे से गोरी कव्वी आकर गुस्से में रानू चिड़िया के 2-4 लगा देती है। अंधी हो क्या, काम देखकर किया करो, यहाँ तुम खाना बनाने आती हो, मेरे बर्तन तोड़ने नहीं, जो इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। गोरी, मैंने ये जानबूझकर थोड़ी किया है, और सुनो, मैं यहाँ इज्जत से काम करने आई थी, ऐसे काम से तो अच्छा कि मैं ना ही करूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये तुमने क्या किया? आज पहले दिन ही तो हमारा काम चला था और तुमने उस चिड़िया को मारकर भगा दिया। कालू, मैं क्या करूं? गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आती, गलत काम ही हो गया है मुझसे। मम्मा, वो कव्वी तो बहुत बुरी निकली, एक प्लेट टूटने पर वो आपको मारने लगी। मैंने सोच लिया है, अब मैं दोबारा काम पर नहीं जाऊंगी। मम्मा, क्यों ना हम अपना काम शुरू करें, आप दाल चावल तो इतने अच्छे बना लेती हैं। ये सुनकर रानू चिड़िया कुछ सोचने लगती है। हाँ गुड्डू बेटा, बात तो आपकी ठीक है, मैं कल ही आपकी नानों से कुछ पैसे लेकर आती हूँ, और अब हम गोरी को बताएंगे कि वो अकेली नहीं है जो इस जंगल में होटल बना सकती है। फिर रानू चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चे भी यही कह रहे हैं, अगर हम काम शुरू कर लें तो ये काम चलेगा। बेटा, अगर कोई काम मेहनत और ईमानदारी से करे तो वो काम चलता ही है। ये लो बेटी, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, आप इनसे काम शुरू करो। रानू चिड़िया वो पैसे लेकर वापिस अपने जंगल में जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने घर के पास ही दाल चावल की रेहड़ी लगाती है। मम्मा, अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? गुड्डू बेटा, अभी कौन सा किसी को पता है कि हमने यहाँ दाल चावल लगाए हैं? अब देखना, जब सबको पता चलेगा तो सब आएंगे। मम्मा, तो हम बताएंगे, मैं और भैया हम दोनों बताएंगे कि हम दाल चावल बेच रहे हैं।
फिर बबली और गुड्डू वहाँ से उड़ते हैं। वो पूरे जंगल में आवाज लगाते हैं, मेरी मम्मा के दाल चावल जिसने भी खाने हो वो हमारे घर के पास आए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट बहुत स्वादिष्ट है हमारे दाल चावल। बड़ी प्लेट 20 रुपए, छोटी प्लेट 10 रुपए। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ठेले के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया, मुझे एक बड़ी प्लेट दो दाल चावल की। मुझे भी। ऐसे ही कुछ देर बाद रानो चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। दूसरी ओर गोरी कव्वी और कालू कौवा बैठे मक्खियाँ मार रहे थे और रानो चिड़िया को देख देख कर चल रहे थे। कालू, लग रहा है अब हमें चिड़िया के पास जाकर बर्तन धोने होंगे। मम्मा चिड़िया का एक अंडा था। वो अपने अंडे को घोंसले में छुपाकर भोजन लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया को भोजन लेने दूर तक जाना था। ऊंचे आसमान में उड़ती हुई एक चील खाली घोंसला देखकर वहां आ जाती है। यहाँ तो ना कोई बच्चा है और ना ही कोई अंडा। लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। चील जब उड़ने लगती है तो उसकी नजर पत्तों में छुपे हुए अंडे पर जाती है और वो खुश हो जाती है। वाह वाह, अरे वाह, पत्तों में छुपाया हुआ है अंडा, मैंने ढूंढ लिया। चील वो अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाती है। रानो बहन, चलो दूसरे जंगल में फल लेने जाते हैं। नहीं मिट्ठू, मैंने दाना ले लिया है, अब मुझे वापस जाना है। मेरा अंडा घोंसले में अकेला है, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। मम्मा चिड़िया वापस अपने घोंसले में जाती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसका अंडा घोंसले में ना था। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने वाला था। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया है। रानो चिड़िया ऐसे बैठी रोई जा रही थी। चील भी अपने घर अंडा ले आती है। वो अंडे को अपने घोंसले में रखती है। अब मैं इस अंडे का ऑमलेट बनाऊं या इसे कच्चा ही पी जाऊं? ऐसा करती हूँ, इसे कच्चा ही पी लेती हूँ। फिर चील उस अंडे को तोड़ती है, मगर उस अंडे में से तो चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा निकलता है, जिसे अचानक देखकर चील डर जाती है। डर गई मम्मा, डर गई। अरे अरे, कौन कौन मम्मा? मजाक ना करे, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दें। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसे खाने वाली हूँ और ये बच्चा मुझसे ही भोजन मांग रहा है। लाई थी अंडा मगर मिल गया मांस। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। फिर चील अपनी तेज चोंच से उस बच्चे पर वार करती है, मगर वो बच्चा भी बहुत तेज था। वो भागकर दूसरी तरफ हो जाता है। रुके मम्मा, आप मुझे क्यों खाना चाहती हैं? रुके मम्मा, मेरी बात तो सुने। कमबख्त, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ। ये सुनकर वो बच्चा फिर से हंसने लग जाता है। मम्मा झूठ, पक्का झूठ। मुझे सब मालूम है, मुझसे कोई गलती हुई होगी जो आप मुझे मार रही हैं। अच्छा मम्मा, सॉरी। मैं फिर से कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको गुस्सा आए। छोटे बच्चे की बातें सुनकर चील को उस पर दया आती है। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ मम्मा, मैं बड़े होके आपका सहारा बनूंगा और आपके लिए दाना भी लाऊंगा। मैं दुख सुख में आपके काम करूंगा और साथ रहूंगा। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटा, मैं भूल गई थी। मैं गुस्से में आ गई क्योंकि अंडे से निकलते हुए आपने शोर किया था ना। दूसरी ओर रानो चिड़िया अपने अंडे को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरा अंडा नहीं मिल रहा। पता नहीं कोई मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। हाँ, आज जंगल में एक बड़ी चील फिर रही थी। हो सकता है वो चील तुम्हारा अंडा चुरा कर ले गई हो। ये सुनते ही रानो चिड़िया की उम्मीदें टूट जाती हैं और वो रोते हुए अपने घोंसले में वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी चील चिड़िया के घोंसले में आती है। मुझे माफ करना चिड़िया बहन, मैं आपका अंडा ले गई थी। आपके अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर निकला है। ये बच्चा बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। आप इसे अपने पास ही रख लें, मैं इसे नहीं खा सकती।
रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चील जी, आप बहुत अच्छी हो। मैं बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरी मम्मा कौन है, पहले मुझे ये तो बता दे। पहले ये मेरी मम्मा थी और अब आप, पर मेरी असल मम्मा कौन है? बच्चे, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। तुम्हारी मम्मा ये चिड़िया ही है। चिड़िया, अगर बदले में तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे इस बच्चे से मिल लेने दिया करना। मुझे ये बच्चा बहुत प्यारा लगा है। फिर रानो चिड़िया चील से वादा करती है और रानो चिड़िया अपने बेटे का नाम गुड्डू रखती है। चिड़िया और चील की दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद गुड्डू भी बड़ा हो गया था और उसने उड़ना भी सीख लिया था। गुड्डू उड़ता हुआ जा रहा था कि एक दुष्ट कौवा गुड्डू का रास्ता रोक लेता है। क्या तुम्हारा नाम गुड्डू है? हाँ, मेरा नाम गुड्डू है, पर तुम्हें क्या मसला है? तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? चल चल भाग यहाँ से, गंदा कौवा। मैं तुम जैसे गंदे बुरे कौवों से दोस्ती नहीं करता। गुड्डू ने ऐसा कहा ही था कि दुष्ट कौवा उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का भी नहीं हो सकता। हो 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 हो। छोड़ो छोड़ो मुझे, बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाने दो। गुड्डू का शोर सुनकर थोड़ी दूर बैठी उसकी चील मम्मा आ जाती है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये तो चिड़िया की बेटी है, तुम्हारी नहीं है। ये मेरी ही बेटी है। फिर वो चील कौवे को मार मार कर उसे बंदर बना देती है और फिर बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जिसकी दो दो माएं हो उसे क्या डर। चलो मेरे बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। फिर चील मामा गुड्डू को उसके घर छोड़कर आती है। गुड्डू की मामा चील की दोस्ती को कभी भी नहीं भुला सकती थी, क्योंकि चील ने उसके बेटे की जान बचाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना मत भूलना।